नरेंद्र मोदी निर्णायक जंग शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की पहली जंग पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ी जा रही है और दूसरी जंग देश के भीतर सियासत के मोर्चे पर लड़ी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने जोरावर टैंक और K9 वज्र टैंक का लाइव डेमो देखकर पाकिस्तान को मैसेज दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब ताकतवर देश बन चुका है और जो लक्ष्य निर्धारित करता है उसे हासिल करके रहता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा ऐलान किया। देश की सीमाओं को अभेद बनाने के लिए भारत अब स्मार्ट बॉर्डर पर काम शुरू कर चुका है। इस बीच घरेलू फ्रंट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया प्रयोग हो रहा है और इस प्रयोग से पहले नरेंद्र मोदी ने एडवांस वार्निंग राहुल गांधी और विरोधी पार्टियों को दे दी है। मोदी ने कह दिया है कि देश अराजकता, अनिश्चितता और नेगेटिविटी को पसंद नहीं करता है। मोदी ने यह भी कहा कि देश के लोग अब निराशा फैलाने वालों को, निराशावादियों को करारा जवाब दे रहे हैं। मोदी समर्थकों हो या फिर मोदी के विरोधी हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो मोदी को समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखें। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तीनों की तीन लोकेशन। मुनीर के मुल्क में पैनिक और टेंशन, क्या है रीजन? 25 टन वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और मशीन गन से लैस 105 mm के शक्तिशाली जोरावर टैंक के सामने खड़े होकर मोदी क्या संकेत दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी 15 सेकंड में 3 गोले दागने वाले, 50 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सटीक हमला करने वाले 155 mm के K9 वज्र टैंक का डेमो क्यों देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी अनमैन्ड मीडियम कैलिबर टर्रेट जैसे एडवांस्ड सैन्य हथियार प्रणाली के सामने खड़े होकर वीडियो बनाकर क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? प्रधानमंत्री ने क्लोज इन वेपन सिस्टम का लाइव डेमो देखा। मोदी ने बिना चालक वाले 30 mm के स्वदेशी मीडियम कैलिबर टर्रेट को समझा। इसके 5 टन सेफ वर्किंग लोड वाले टेस्ट प्लेटफॉर्म को देखा और नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी एरियल टारगेट ड्रोन जिसका नाम है तीर, उसका भी लाइव डेमोस्ट्रेशन देखा। लगे हाथों मोदी ने हिंदुस्तान के दुश्मनों को भी यह मैसेज भेज दिया कि अभी वो कहीं नहीं जाने वाले, 29 के बाद भी आने वाले हैं, पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने वाले हैं। रुकना और थकना हमें मंजूर नहीं है और जब देश की जनशक्ति संकल्पित है तो देश का हर लक्ष्य पा सकता है और यही भारत की ताकत है। 2.5 दशक से अधिक का समय हो गया है। आप हम सभी को, भाजपा को निरंतर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और समय के साथ ये आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। ये विजय की यात्रा चल ही रही है। दुनिया के लोकतांत्रिक समाज में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। किसी भी दल को इतने लंबे समय तक जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिले और सेवा का अवसर मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए देश की जनता बार बार भाजपा को जनादेश दे रही है। हाल में ही हुए बंगाल के चुनाव, आपको लगता होगा कि मैं बंगाल बोल दिया, एकदम से यहां ऊर्जा आ गई, लेकिन मेरा अनुभव था, मैं पिछले दिनों 5 देशों की यात्रा पर था, वहां भी बंगाल चल रहा था। हर कोई बंगाल की चर्चा करता था। साथियों, ऐसे हर चुनाव का एक ही मैसेज है, देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता।
अचानक मोदी का सूरत पहुंचना, मेड इन इंडिया वेपन्स की टेस्टिंग करना, इसके पीछे एक इंडिकेशन है। और मोदी का वो इंडिकेशन ये है कि हिंदुस्तान फ्यूचर वॉर के लिए रेडी हो रहा है, देश के दुश्मनों के खात्मे के लिए स्वदेशी ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है। मुनीर के मुल्क में जिसने मोदी की ये तस्वीरें देखी, हर कोई यही कह रहा है, हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए कमर कस चुका है। शरीफ सोच रहा है मोदी क्या करने वाले हैं, मुनीर सोच रहा है मोदी कहीं नई स्ट्राइक का ऑर्डर तो नहीं देने वाले। और पाकिस्तान के इस टेंशन के बीच रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने भी दो बहुत बड़े हिंट दे दिए हैं। राजनाथ ने इशारों में एलओसी पर कुछ बड़ा होने के संकेत दिए हैं और अमित शाह ने बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग का ऐलान करके पाकिस्तान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारत अब पहले का भारत नहीं रहा, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है। अब तक जो भी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक विश्वसनीयता है, एक साख है। और जैसा मैंने कहा ना कि यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। तब बीएसएफ के पास जितनी सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा है, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर, इतनी विस्तृत बॉर्डर में हर सीमा का एक अलग प्रकार का चुनौती है। हर सीमा के अपने अलग अलग प्रश्न हैं। हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना, सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। सबसे बड़ी जरूरियात है, देश को सबसे पहले सुरक्षित देश बनाना चाहिए। हर चीज के लिए सुरक्षा का उपाय हो, ऐसी स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड बनाने का काम अब भारत सरकार ने हाथ में लिया है। यानी इतना तो तय है कि मोदी सरकार कोई ना कोई प्लान तो जरूर बना रही है। यह प्लान क्या है, इसका एक आइडिया आपको उन हथियारों की ताकत से लग जाएगा जिसका डेमो मोदी ने खुद देखा है। हर हथियार की, हर टैंक की एक एक डिटेल खुद खड़े होकर ली है। जिसमें पहला है 105 mm का शक्तिशाली जोरावर टैंक। इस टैंक को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया है। सिर्फ 19 महीने में तैयार किया गया यह टैंक भारत का पहला स्वदेशी लाइट टैंक है। चीन के टाइप 15 लाइट टैंक का मुकाबला करने के लिए इसे बनाया गया है। जोरावर टाइप 15 से हल्का है, लेकिन हथियारों में बराबर या उससे बेहतर है। इस टैंक में 7.62 mm को एक्सियल मशीन गन के साथ 12.7 mm रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन और नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल के 2 लॉन्चर मौजूद हैं। इंडियन आर्मी ने पहले चरण में जोरावर टैंक के 59 यूनिट को ऑर्डर दिया है। आर्मी 354 जोरावर टैंक की 7 रेजिमेंट खड़ी करना चाहती है। इसी तरह हजीरा से पहला बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट जो बाहर आया वो था K9 वज्र टैंक। ये भारत का ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, यानी चलने वाली तोप। ये दक्षिण कोरिया के K9 थंडर पर आधारित है, लेकिन भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से काफी बदलाव करके बनाया गया है। अब तक भारतीय सेना को 100 K9 वज्र सिस्टम डिलीवर हो चुके हैं। ये तोपें पूर्वी लद्दाख के ऊंचे इलाकों में भी तैनात की जा चुकी हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में 100 K9 वज्र तोपों का अतिरिक्त ऑर्डर भी मंजूर कर दिया है। सूरत में मौजूद हजीरा प्लांट भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का एक बड़ा हथियार है। यहां आर्टिलरी, लाइट टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, BVS-10 सिंधु ऑल टेरेन व्हीकल, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, सबमरीन के पार्ट्स और न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स और बहुत सारी एडवांस डिफेंस चीजें बन रही हैं, जिससे भारत, चीन या पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के सामने ज्यादा तैयार रह सकता है और देश में बने हथियारों से ही दुश्मन का इलाज कर सकता है। मोदी उसी तैयारी में अब और तेजी ला रहे हैं। मैं हजीरा गया था, अभी हर्ष भाई जिसका वर्णन कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब होता है, ये हजीरा जाने पर भी साफ दिखता है।
हजीरा आज केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जहां एनर्जी है, स्टील है, डिफेंस प्रोडक्शन है, पोर्ट है और ग्लोबल ट्रेड का इकोसिस्टम है। हजीरा देश के एक बड़े मैरीटाइम इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत के एक बड़े सेंटर के रूप में उभर रहा है। भविष्य के युद्ध की तैयारी नरेंद्र मोदी कई लेवल्स पर कर रहे हैं। इंडियन आर्मी ड्रोन वॉरफेयर के लिए 5 लाख ड्रोन वॉरियर्स की फौज खड़ी कर रही है, जिसमें से 50,000 को पहले से ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले ही कह चुके हैं कि देश के हर सैनिक के हाथ में एक ईगल यानी ड्रोन होना चाहिए, मतलब हर जवान को ड्रोन उड़ाने आना चाहिए। आर्मी चीफ ने ईगल ऑन द आर्म की बात कही है, इसीलिए सेना अब 19 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स पर खास ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग शुरू कर चुकी है। ड्रोन बटालियन, दिव्यास्त्र बैटरी, शक्तिमान रेजिमेंट, भैरव बटालियन जैसी नई यूनिट्स बनाई जा रही हैं। सेना चाहती है कि भविष्य का सैनिक सिर्फ बंदूक और टैंक नहीं बल्कि ड्रोन भी अच्छे से चला सके और युद्ध के मैदान में उनका इस्तेमाल कर सके। यही आधुनिक युद्ध की नई हकीकत है। और भारत की ऐसी तगड़ी तैयारी देख पाकिस्तान में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल इस वक्त फ्रांस में है। 114 नए राफेल की डील डन करने पहुंचे। उधर रूस से S-400 का चौथा स्क्वाड्रन सुदर्शन कुछ दिन पहले भारत पहुंच गया है। और इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि रूस भारत के साथ मिलकर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस सुखोई 57 फाइटर जेट पर साथ में काम कर सकता है। यानी पहले S-400 ने मुनीर की नींद उड़ा रखी थी, अब Su-57 के बारे में सोच सोचकर ही पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूलने लगे। मोदी सरकार पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कर रही है। पाकिस्तान का पानी बंद हो चुका है, LOC पर स्मार्ट फेंसिंग होने जा रही है, POK में जनरल इलेक्शंस के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है और ऊपर से नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बन रहे हथियारों से पाकिस्तान को युद्ध वाले संकेत भेज रहे हैं। और इन तमाम संकेतों ने मुनीर का ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा रखा है, आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले पानी की बात करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। अब भारत इस संधि से जुड़ी नदी पर एक परियोजना शुरू करने जा रहा है, जिसने इस्लामाबाद में घबराहट पैदा कर दी है। भारत ने हिमाचल प्रदेश में चिनाब ब्यास लिंक टनल बनाने का फैसला किया है, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही यह खबर आई, पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया कि भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर चिनाब नदी का पानी ब्यास की ओर मोड़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी वाला युद्ध शुरू करने जा रहा है। सिंधु जल संधि का जहां तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको स्थगित किया है, बेंच में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। पानी के बाद बॉर्डर की बात करते हैं। जब से अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग की बात की है, तब से मुनीर ये नहीं समझ पा रहा कि अब वो अपने घर से आतंकी कैसे भेजेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर की लंबाई करीब 3,323 किलोमीटर की है। यह सीमा जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा है। भारत की तरफ से ज्यादातर हिस्से पर फेंसिंग यानी तार की बाड़ लगाई जा चुकी है।
लेकिन अब मोदी सरकार एक ऐसे स्मार्ट बॉर्डर पर काम कर रही है जिसके बाद हिंदुस्तान की सीमाएं अभेद्य हो जाएंगी। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पाकिस्तान को यह जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। पाकिस्तान हर तरफ से पिट रहा है और अब तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर फिर से उबलने लगा है। 9 जून को पीओके में चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। पाकिस्तानी फौज के लिए खतरा इतना बढ़ गया है कि मुनीर अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बसों में भर भर के अपने एफसी फोर्सेस को पीओके भेज रहा है।